साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना पा रहे हैं। हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 2 वीडियो डाले हैं। नंबर 1 ऑनलाइन फ्री प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करें और दूसरा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करें। एक पीडीएफ के है प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको हमने डाउनलोड करने के बारे में बताया, एक वर्ड में है जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं, इसलिए हमको लगा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सीख जाएं। तो इसका जो आज का है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सीखें या प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। इसके पहले मैं बताऊं कि अगर आप वास्तव में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, एक एक बिंदुओं को आराम से समझना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक लिखित दस्तावेज होता है, तो संबंधित विभाग को हम सबमिट करते हैं। नंबर दूसरा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि संबंधित जो हम बिजनेस करने वाले हैं वो बिजनेस हमारा प्रॉफिट में होगा कि लॉस में होगा। उसके लिए प्रथम प्रक्रिया होता है हमारा सर्वे का। सर्वे करने के बाद हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनाते हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है। किसी भी वित्तीय संस्थाओं में अगर आप सब्सिडी या लोन लेना चाहते हैं या बैंकों में आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के तहत आप विभिन्न प्रकार की चीजों को सबमिट करते हैं, आप लगातार लिखते हैं। तो हम आपको एक प्रक्रिया बता रहे हैं कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। टोमेटो सॉस का हमने पीपीआर बनाया है जिसको हम प्रारंभिक परियोजना प्रपत्र कहते हैं। आप इसी आधार पे जिस बिजनेस जो आप सोच रहे हैं बिजनेस करने के लिए, जो प्रोजेक्ट बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं, आप ठीक इसी तरह से आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाएंगे। जैसे हमने परिचय में क्या लिखा, मनुष्य द्वारा खाए जाने वाले सब्जियों में टमाटर सबसे लोकप्रिय सब्जी है। टमाटर विभिन्न सब्जियों के साथ चटनी सलाद के रूप में भी खाया जाता है। आज के बदलते हुए खान पान के तरीकों में फास्ट फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो इस हिसाब से आप भी अपने प्रोजेक्ट में परिचय को लिखेंगे। दूसरा जो होता है वो है आपके बाजार की क्षमता। ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं इसका बताना आपको जरूरी है। जब बाजार में उसकी कैपेसिटी होगी, उसकी मांग होगा, तब जाके आप उस बिजनेस का निर्धारण करते हैं। तो इस हिसाब से हमने क्या किया है कि एक बाजार की क्षमता का आकलन किया है और उसका परिचय के बाद हमने लिखा है बाजार की क्षमता। आप भी अपने प्रोजेक्ट में गूगल में सर्च करके और स्थानीय सर्वे करके बाजार की क्षमता के बारे में विधिवत लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है कि टमाटर सीजन के दौरान सस्ते दरों में उपलब्ध हो जाते हैं, यहीं पर टमाटर का जब सीजन खत्म होता तो महंगा हो जाता है। तो यही इसी तरह टमाटर में सॉस, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ब्रेड इत्यादि में खाना पसंद किया जाता है। तो आप भी अपने प्रोजेक्ट में बाजार की क्षमता के बारे में लिखेंगे कि इसकी मांग गांव-गांव तक सभी जगह बहुत व्यापक स्तर पर लोगों का इसका डिमांड है, तो हम इसलिए इस बिजनेस को करना चाहते हैं। अगली जो प्रक्रिया होती है वो है आपका आधार और अनुमान। आधार अनुमान में हमने क्या किया है कि देखिए काम जो किया जाता है बड़ी इंडस्ट्रियों में तो कई पालियां होती हैं, लेकिन इसमें जो एक पाली आपका 8 घंटे का होता है। और अगर महीने की बात की जाए तो आप 30 दिन काम नहीं करते हैं, उसमें छुट्टियां बहुत सारी हो जाती हैं, इसलिए 1 महीने का जो अनुमान लगाया जाता है वो है आपके 25 दिन का। यहीं पर हमने भूमि भवन के किराया का भी जिक्र किया है। तीसरे नंबर पे आप देखिए कि भूमि भवन का भी किराया के जिक्र किया गया है, वो है आपका 10,000 रुपए प्रति माह प्रस्तावित किया गया है। अब ब्याज की हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए आपकी स्थायी पूंजी और जो कार्यशील पूंजी है दोनों को मिलाकर हमने 12% वार्षिक ब्याज किया है। साथियों, इसको जानना जरूरी है। ब्याज दर आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, अंतर आते हैं, इसलिए हमने जो है तो 12% का अनुमानित ब्याज रखा है। अब अगली जो बात आती है वो है तकनीकी पहलू। तकनीकी पहलू में हम सर्वप्रथम लेते हैं निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। जिस प्रोजेक्ट का आपने निर्धारण किया, जो भी आपको काम करना है,
उसकी प्रक्रिया का आप विधिवत करते हैं कि कैसे निर्माण होता है। जैसे हमने क्या किया है, टोमेटो सॉस के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में लिखा है कि पके हुए टमाटरों को ग्रेडिंग किया जाता है, धोते हैं हम, ग्रेडिंग करते हैं टमाटरों को, फिर हम क्या करते हैं, उबालते हैं। इसी तरह आप पूरे विवरण को लिखेंगे कि कैसे हमें टोमेटो से टोमेटो सॉस बनाना है, उसकी पूरी प्रक्रिया आप इसमें लिखते हैं। प्रक्रिया लिखने के बाद जो अगली बारी आती है आपकी, वो है वार्षिक उत्पादन क्षमता। मतलब एक साल में आप कुल कितना उत्पादन कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट में मेंशन करना होता है। जैसे हमने क्या किया है, टोमेटो सॉस में लिखा है कि हम एक साल में जो हमारा उत्पादन होगा वो होगा 30,000 किलोग्राम और 95 रुपए की दर से हम जो है प्रति किलो बेचेंगे। तो हमारा कुल जो आय है, जो हमारी इनकम होगी, टोटल इनकम जो है वो 28,50,000 रुपए की होगी। ये हमारा वार्षिक लक्ष्य बन गया। वार्षिक लक्ष्य बनने के बाद अगली बारी आती है वित्तीय पहलुओं में। हमें पैसे कैसे लेना है, किन किन मदों में हमें पैसे की जरूरत होती है। तो वित्तीय मदों में सबसे पहले हमको जरूरत होती है मशीनरी की। तो मशीन और उपकरण की जरूरत है। तो जो जो उपकरण हमको लगते हैं, जैसे मान लीजिए हमें टोमेटो सॉस बनाना है, तो टोमेटो सॉस में हमें कौन कौन से उपकरण लगेंगे और किस दर में मिलते हैं, ये एक अनुमानित दर है। आप थोड़ा सा इंडिया मार्ट में जस्ट इंडिया ऑनलाइन सर्च करिए और साथ में जो है तो कोशिश करिए, लोकल आपको वेंडर मिल जाएंगे, सप्लायर मिल जाएंगे, उनसे भी आप रेट लीजिए और रेटों के हिसाब से जहां से आप कोटेशन लेने वाले हैं वो आपको अपने पहलुओं में डालना पड़ेगा। आपको मशीनरी उपकरण में रेट को डालना पड़ेगा। जैसे हमने पहला लिया है पल्पर मशीन, ये है 60,000 रुपए की। नंबर दूसरा स्टार्टर मशीन, ये आपका 20,000 रुपए। नंबर तीसरा स्टीम जैकेट कैटल, ये आपका जो है तो 40,000 रुपए का। वजन जो हम तौलते हैं, तौलनी जिसको हम बोल रहे हैं, या कांटा आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा होगा, वो हमको मिल जाएगा 10,000 रुपए। बहुत सारे हमको बर्तनों की जरूरत होती है सॉस बनाने में, उसके लिए अनुमानित जो हमने खर्च लिखा है वो लिखा है कि 20,000 मिल जाएंगे। आपको फर्नीचर की जरूरत होगी, वो 20,000 रुपए है, और एक कंप्यूटर की। तो टोटल हमने जो मशीनरी का खर्च बनाया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपका 7 लाख के करीब का हमने बनाया है, तो मशीन का हमने बना दिया है कि 2 लाख रुपए तक की मशीनों की हमको आवश्यकता होगी। अगली प्रक्रिया है आपके उपयोगिता तथा अन्य व्यय। उपयोगिता अन्य व्यय में हमने क्या लिया है, पहले आपके मेन पावर, क्योंकि हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो कर्मचारियों के लिए प्रतिमाह हम कितना खर्च कर रहे हैं उसके बारे में हम प्रोजेक्ट में मेंशन करते हैं। जैसे हमें एक मैनेजर की आवश्यकता होगी जो हम महीने का दे देंगे आराम से 15,000 रुपए। ठीक इसी तरह हमको सेल्स पर्सन जो सेल्स करेगा, हमारे प्रोडक्ट को बेचेगा, 2 व्यक्तियों की हमें आवश्यकता है इस प्रोजेक्ट में, उसको हम 12 दूनी 24,000 रुपए दे देंगे। स्किल्ड वर्कर हमें चाहिए, ऐसा वर्कर जो हमारे सॉस को बना सके। एक वर्कर की जरूरत है, उसको 10,000 रुपए देंगे। और एक जो लेबर होगा आपका, उसकी जरूरत होगी, उस एक लेबर को आप 8,000। कुल हमारा जो व्यय आ रहा है वो है आपका 57,000 रुपए। तो इसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे। अब दूसरा मैं ले रहा हूं उपयोगिता तथा अन्य व्यय में। दूसरा अब जो अगली बारी है वो है आपके बिजली की। तो पावर चार्ज जो हमें बिजली की जरूरत है वो हम ले लिए हैं 65,000 रुपए। हमको महीने बिजली की जरूरत हो, पानी की आवश्यकता हो जाएगी, किराया हमने 10,000 रुपए लिया ही है, टेलीफोन हमने 500 रुपए और अन्य खर्चे हमने ले लिए हैं 500 रुपए। कुल हमारा जो उपयोगिता व्यय आ रहा है, जो अन्य व्यय है, वो है 18,500 रुपए। अब बारी आती है आपके कार्यशील पूंजी को। तो स्थायी पूंजी में हमने क्या लिया, मशीनों को। मशीनों का खर्चा हमारा कितना गिरा, 2 लाख रुपए। 2 लाख में हमारी मशीनरी आ जाएगी। अब कार्यशील पूंजी के लिए हमें कितनी राशि की जरूरत है, तो कुल आप देखेंगे तो 5,82,000 रुपए हमें कार्यशील पूंजी की जरूरत है। उसको हमने अलग अलग बनाया। जैसे मान लीजिए आपको कच्चे माल में क्या चाहिए, टमाटर चाहिए। टमाटर हमने 3 महीने के लिए ले लिया 1,35,000 रुपए। टमाटर के साथ अन्य बहुत सारी सामग्रियां लगती हैं, उसको हमने 3 महीने के लिए लिया 1,12,500 रुपए। कच्चे माल की पैकेजिंग हमको करनी पड़ेगी, तो पैकेजिंग का जो 3 महीने का खर्चा है वो हमने ले लिया 75,000 रुपए। वेतन आपने देखा होगा 57,000 रुपए था, उसको हमने 3 महीने के लिए ले लिया 1,71,000 रुपए। उपयोगिता व्यय का जो हमने लिया है, आपने देखा होगा बिजली पानी हमने उपयोगिता व्यय में ऐड किया,
वो उपयोगिता व्यय का जो 3 महीने का हमने ले लिया वो है 55,500 रुपए। किराया, टेलीफोन, अन्य मद का जो 3 महीने का 33,000 रुपए। तो टोटल हमारा जो खर्चा आ रहा है वो है 5,82,000 रुपए। अब हम स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ना कुल कार्यशील पूंजी, तो स्थायी पूंजी आप देखिए जो मशीनरी है वो है आपकी 2 लाख रुपए, और कार्यशील पूंजी जो हमें हर महीने खर्च करने हैं, हर महीने के लिए जरूरत है, तो 3 महीने के लिए हमने उस प्रोजेक्ट में मेंशन किया है कि हमको 3 महीने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत है। तो ये आपकी हो गई 5,82,000 रुपए। तो आपका कुल परियोजना लागत कितना हो गया? 7,82,000 रुपए। तो आपकी स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी दोनों जुड़ गई, तो आपका जो प्रोजेक्ट बन गया वो कितना बन गया? 7,82,000 रुपए। अब बात करता हूं मैं वित्तीय संसाधन, क्योंकि पैसे कहां से लेंगे? आपने प्रोजेक्ट बना लिया, अब प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको पैसे की जरूरत है, तो पैसे कहां से लेंगे? तो पहला होता है स्वयं द्वारा। आप स्वयं द्वारा, ना तो रिश्तेदारों द्वारा। जो आप मार्जिन मनी लगाते हैं अपनी खुद की, वो मिनिमम लगाना पड़ता है 20%। तो 20% हमने मार्जिन मनी ले लिया। ये आपका 20% मार्जिन मनी हो गया 1,56,400 रुपए, 7,82,000 में से। अब इसके बाद आप अगर शासकीय योजनाओं का लाभ लेते हैं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं शासकीय योजनाओं के लिए, तो शासकीय योजनाओं का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो मिनिमम वैसे देखा जाए तो हर योजनाओं का अलग अलग है, तो हमने एक औसत ले लिया 15%। अगर आपको अनुदान मिलता है किसी भी योजनाओं के माध्यम से, अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 15% के हिसाब से आपको जो अनुदान मिलेगा 1,17,300 रुपए। बैंक लोन से आप जो बैंक का आपको देगी, जिसपे आपको ब्याज लगना है, बैंक लोन है, वो है 5,83,000। टोटल आप जोड़ेंगे तो 7,82,000 रुपए आपका होता है। अब बात करते हैं आपको वार्षिक उत्पादन लागत के बारे में। तो वार्षिक उत्पादन लागत ऐसे समझिए कि आपकी जो कार्यशील पूंजी है, जो हमने पहले लिखा है, उस कार्यशील पूंजी को एक बार आपको मैं दिखा देता हूं। तो यहां पे जो कार्यशील पूंजी है वो है 5,82,000 रुपए। ये आपका 3 महीने का है। अब ठीक इसी तरीके से आप जब यहां पे जोड़ेंगे, 3 महीने गुणे कर दीजिए 4, तो ये जाएगा 1 साल का, तो ये आ जाएगा 23,28,000 रुपए। आपको 1 साल में कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। यहां पे घिसावट लिखा है, मशीनरी में घिसावट 10%। ये आपकी जो मशीन है, वो मशीन में 10% हर साल घिसावट होगी, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वो है आपका 22,000 रुपए। वार्षिक ब्याज जोड़ा गया है आपका 12% की दर से 60,996 रुपए। अब ये वार्षिक ब्याज कहां से आया? यहां पे जब आप ध्यान देंगे आगे तो आपको मिलेगा, जैसे यहां पे लिखा ना बैंक लोन आपका कितना है? 5,83,000। 5,83,000 का 12% आप निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहां पर आपको ब्याज। तो हमने क्या लिखा है? 60,996। अब टोटल हमने जोड़ा, टोटल जब आप जोड़ेंगे तो वार्षिक उत्पादन लागत आपका निकल जाएगा। जैसे क्या निकला है? 24,10,996 रुपए। अब बारी आती है, क्योंकि आपने देख लिया कि हमारा वार्षिक उत्पादन लागत कितना है। अब जो पहले हमने लिखा था आपका क्षमता, वार्षिक क्षमता, ये आपका कितना है? 28,50,000 रुपए। तो लागत आपकी उतनी लगी। आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है? प्रोडक्शन की वैल्यू जो आपकी निकल रही है, जो उत्पादन क्षमता निकल रहा है, वो है 28,50,000 रुपए। अब हमको शुद्ध फायदा निकालना है, तो शुद्ध फायदे निकालने के लिए आप क्या करेंगे? वार्षिक जो उत्पादन आपका क्षमता है और वार्षिक उत्पादन जो आपने लागत निकाली है, लागत कितना, उसको आप घटा देंगे। तो हमने क्या किया है? 28,50,000 रुपए में से घटा दिया 24,10,996। तो जो हमारा लाभ निकला वो निकला है आपका 4,39,004 रुपए। ये आपका लाभ निकल आया। ठीक है। अब अगली बारी जो आती है आपके शुद्ध अनुपात निकालने की। अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है कि शुद्ध अनुपात कैसे निकालते हैं। शुद्ध अनुपात निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बना दिया है। इस फार्मूले को आप आराम से समझ लीजिएगा, इसी हिसाब से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ये एक मैथ है, इसलिए थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे कर देखते जाइए, समझते जाइए, और ना समझ में आए तो आप कमेंट भी करिएगा, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, फिर से आपको समझा दूंगा। तो यहां पे हमने क्या किया है? नेट प्रॉफिट 1 साल का आपका कुल कितना हो रहा है गुणे 100।
तो नेट प्रॉफिट हमने क्या निकाला है, 4,39,004 और यहां पे आप देखिए 100 का हमने गुणा किया और भाग किया हमारा कुल टर्नओवर, जो हमारा क्षमता था, वार्षिक क्षमता है, वो है कितना, 28,50,000। ये आप इस फार्मूले में करेंगे तो आपका जो अनुपात निकलेगा 15.4% शुद्ध लाभ का अनुपात होगा। अब यहां पर कुल पूंजी निवेश में दर की वापसी की हम बात करते हैं, तो यहां पे देखिए कैसे हम निकालेंगे इसको, नेट प्रॉफिट गुणे 100 भागे टोटल इन्वेस्टमेंट, जो हमने पैसा टोटल हमारा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो हमने बताया कि हमको कुल पैसे की इतनी जरूरत है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 4,39,400 गुणे 100 भागे 7,82,000 रुपए। हमारा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितने का था, 7,82,000 का, तो हमारा कुल कितना निकला, 56.14%। अब हम निकालेंगे ब्रेक इवेंट पॉइंट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ब्रेक इवेंट पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है, तब हमको समझ में आता है कि कितना हमको फायदा होने वाला है। तो ब्रेक इवेंट निकालने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ता है। तो हमारे कौन कौन से ऐसे कॉस्ट जिन पे हमारा खर्च हो रहा, वो नंबर 1 है आपका 1 साल का किराया। 1 साल के किराया तो आपने महीने का डाला था 10,000 रुपए, तो 1 साल का निकालेंगे तो 12 लाख रुपए आपका हो गया। यहीं पर जो घिसावट की बात आ रही थी कि मूल्यह्रास हमारा 1 साल का कितना है, वो है आपका 22,000 रुपए। जो ब्याज आप देने वाले हैं वो है 60,996 रुपए। चौथे नंबर पे आप देखिए तो कर्मचारियों के वेतन, तो कर्मचारियों के वेतन का 40% आप निकालेंगे तो आएगा 2,73,600 रुपए। उपयोगिता व्यय जो आप निकाल रहे हैं, तो उपयोगिता व्यय में 40% जो आपका उपयोगिता व्यय है उसका आप निकालेंगे तो 88,800 रुपए। ब्रेक इवेंट पॉइंट के फिक्स कॉस्ट को हमने निकाला 5,65,396 रुपए। अब इसको हमको फार्मूले में लेके आना, प्रतिशत में लेके आना है अपने ब्रेक इवेंट पॉइंट को। तो इसके लिए हमको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है, 5,65,396 गुणे हमने कर दिया 100 से, भागे फिर जो आपका फिक्स कॉस्ट है 5,65,396 प्लस हमारा जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हमने कितना निकाला था, 4,39,004 रुपए। इस फार्मूले में आप निकालेंगे तो आराम से आपका जो ब्रेक इवेंट पॉइंट है वो है 56.29%। ठीक इसके बाद आपको निकालना है अपने यहाँ पे जो आप विवरण डालेंगे, कम से कम 3 विवरण यहाँ पे 1, 2, 3 करिएगा, जिसमें अपने मशीनरी, जहां से आप मशीनरी लेने वाले हैं, जो आपके सप्लायर हैं, यहाँ पे आप उनके नाम पता को मेंशन करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके साथ साथ जहां आप मटेरियल लेने वाले हैं यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो आपको आशा करता हूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बन जाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, इसी फॉर्मेट में बनाना शुरू करिए, थोड़ा अभ्यास करिए, आराम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपसे बन जाएगा। आशा करता हूं कि सभी बताए हुए बिंदुओं को आप आराम से समझेंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में तो आप कमेंट करिएगा। जो बिंदु आपको समझ में नहीं आया उस बिंदु में फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। फिर भी अगर समस्या जाती है, कुछ ऐसे बिंदु रह जाते हैं तो आप हमें बताइएगा कि सर ये बिंदु रह गया, इस पर आप हमें बताइए, या कि कोई ऐसा विषय वस्तु हो जिस पर हमें बताने की जरूरत है प्रोजेक्ट रिपोर्ट संबंधित, तो वो भी हमें बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।